हे गाइस, डेट है आज 23rd। और आज मैं आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर डिप्लोमा के स्टूडेंट को जब वो डिप्लोमा पास करता है उसके मन में आता है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद हमारे पास नौकरी के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं। तो हम एक एक करके जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं उन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। यदि आपको नौकरी चाहिए, आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए है, तो आप में क्या अलग है ये आपको सोचना है। वीडियो के अंत में आप जान पाएंगे कि आप किस जॉब के लिए बने हैं, आप किस जॉब को मेहनत करके आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी जॉब्स की जो सारी ब्रांचेस के लिए हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल, सारी ब्रांचेस के लिए ये जॉब्स कहीं ना कहीं उपलब्ध होती हैं। तो सबसे पहली जॉब जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है वो है कैंपस प्लेसमेंट्स। कैंपस प्लेसमेंट्स से मतलब है कि ऐसी कंपनीज जो आपके कॉलेज में आके आपका चयन करती है, या फिर कई कंपनीज एक ही कॉलेज में ओपन कैंपस कराती है। ओपन कैंपस का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस कंपनी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम मेरे कॉलेज की बात करें, डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट जो है, उसमें बहुत सारी कंपनीज अलग अलग ब्रांचेस जैसे सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और सीएस के लिए रिक्रूटमेंट के लिए आती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले है एलएनटी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इन स्टूडेंट्स को लेती है, बहुत अच्छी जॉब है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी डीईटी के नाम से ये रिक्रूट होते हैं। काफ़ी अच्छा इनका लाइफ स्टाइल है और सबसे ज़्यादा सीखने को इसमें बहुत है। तो एलएनटी है। इसी प्रकार महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कमिंस है। कमिंस की देखिए पोस्टिंग मेट्रो सिटीज़ में होती है, पुणे में। बहुत से स्टूडेंट्स पुणे में कार्य कर रहे हैं। आइसर है, जॉन डियर है, टाटा कंस्ट्रक्शन है। टाटा कंस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग आप देखिए, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं टाटा कंस्ट्रक्शंस। फिर है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग, जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं। ये मुख्यतः आईटी कंपनीज, आईटी जो स्टूडेंट्स हैं, आईटीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीपीओज हैं। एंड आईटी फर्म्स, बहुत सारी आईटी फर्म्स हैं जो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स को भी हायर करती है, जैसे पेटीएम है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीपीओ और आईटी कंपनीज की कमी है, लेकिन यदि आप आईटी या सीएस के स्टूडेंट हैं तो आप पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सिटीज़ में जाके बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं। तो ये पहला हमने देखा कैंपस प्लेसमेंट्स। नेक्स्ट, इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है वो है हायर एजुकेशन। देखिए, शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है ना। आप जितना ज़्यादा शिक्षित हैं उतनी ही ज़्यादा आपके पास काबिलियत होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास समझ होगी। तो डिप्लोमा के बाद आपके पास दो ऑप्शंस खुल जाते हैं। पहला है बीई या बीटेक आप कर सकते हैं। लेटरल एंट्री के द्वारा आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। बीई बीटेक देखिए, आप दो कॉलेज, या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, इन दोनों कॉलेज में से किसी में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया जो है, मध्य प्रदेश की बात करें तो आपका जो डिप्लोमा का सीजीपीए है उस आधार पे डिप्लोमा बीई में आपको लेटरल एंट्री से एडमिशन मिलता है। काफ़ी कंपटीशन है, इसके लिए आपको अपना डिप्लोमा का स्कोर अच्छा रखना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके एडवांटेजेस भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको यदि एडमिशन मिलता है तो उसके बाद में हम देखेंगे बहुत एडवांटेजेस हैं। दूसरा, इसके बाद है नॉन टेक्निकल कोर्सेज। नॉन टेक्निकल कोर्सेज जो अतकनीकी कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे कोर्सेज भी आप डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स, ऐसा भी होता है कि पार्ट टाइम एडमिशन इन कोर्सेज में ले लेते हैं डिप्लोमा के साथ साथ, तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब क्वेश्चन आता है, मैंने हायर एजुकेशन तो कर ली, लेकिन फिर क्या मुझे नौकरी मिलेगी उसके बाद भी? तो इसको हम एंड में देखेंगे हमारे वीडियो के कि क्या इनके बाद जॉब्स हैं या नहीं।
नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरी अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास है वो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सबसे बड़ा हथियार जो आपके पास है वो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देखिए दो तरीके के होते हैं। एक है टेक्निकल एग्जाम्स। टेक्निकल एग्जाम्स मतलब जो तकनीकी परीक्षाएं होती हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा किया है उसी सब्जेक्ट से आपका एग्जाम लिया जाएगा। सिविल के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से सभी के लिए टेक्निकल एग्जाम्स, कुछ ना कुछ एग्जाम्स जरूर होते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो व्यापम में एक एग्जाम होता है जूनियर इंजीनियर का। ये बहुत ही अच्छी जॉब है, क्लास 3 पोस्ट है। इसमें आपको बहुत ही सुविधा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सैलरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि सरकारी नौकरी है तो जॉब सिक्योरिटी है इसमें। ठीक है, आप एक बार ये जॉब आपने हासिल कर ली मेहनत करके तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो देखिए व्यापम में जैसे सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन ब्रांचेस के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें सिविल के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा है। इसी प्रकार एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, कर्मचारी जो रिक्रूट करता है, कर्मचारियों का चयन आयोग जो है, उसमें भी जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी आती है। तो देखिए व्यापम से जो जेई रिक्रूट होते हैं वो राज्य के ही विभिन्न विभाग जो हैं, जल संसाधन, ठीक है, उसके बाद है हमारा रूरल इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत से विभाग हैं उनमें नियुक्ति की जाती है। लेकिन एसएससी के माध्यम से जो इंडिया के विभाग हैं, इंडिया का जो जल संसाधन विभाग होगा या और भी जैसे विभाग हैं, बीआरओ है, बॉर्डर रोड है, इन विभागों में जेई की नियुक्ति की जाती है। तो ये एसएससी जेई केंद्र की जॉब हो जाती है, व्यापम जो है मध्य प्रदेश की स्टेट जॉब है। नेक्स्ट जॉब है आरआरबी, रेलवे जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो भी रेलवे में तकनीकी पद पे जूनियर इंजीनियर का चयन करता है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है। फिर है जॉब पीएसयूज। पीएसयू क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ऐसी कंपनियां जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उन कंपनियों को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो देखिए भारत में बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं। जैसे है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, गेल, और ऐसे बहुत सारे पीएसयूज हैं जैसे एनटीपीसी, नालको, ठीक है, और भी हैं, वाइजैक स्टील विशाखापट्टनम में है, रांची में एचईसीएल हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। फिर सिविल के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और उनके लिए एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। आईटी स्टूडेंट्स के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। ऐसे और भी जॉब्स बहुत सारे पीएसयूज हैं, ये आपके लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम्स होता है जिसमें आप टेक्निकल पढ़ के, टेक्निकल जो आपने 3 साल डिप्लोमा में पढ़ा है वही पढ़ के इन एग्जाम्स पे बैठ के क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारे इंडिया के हाई लेवल इंस्टीट्यूट, एलाइट इंस्टीट्यूट है, मतलब ये सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट हैं जो भारत के, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये सभी इंस्टीट्यूट्स भी डिप्लोमा लेवल के छात्रों को टेक्नीशियन के पद पे रिक्रूट करते हैं। तो आप ये सारे एग्जाम्स तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नॉन टेक्निकल। डिप्लोमा आपने पास किया तो तुरंत पास करते साथ ही आप कौन से नॉन टेक्निकल अतकनीकी एग्जाम दे सकते हैं? जैसे इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं, पटवारी हो गया, कांस्टेबल, कोस्ट गार्ड, रेलवेज, और ऐसे बहुत से एग्जाम हैं जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उस ब्रांच की आपको आवश्यकता, उस ब्रांच की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अतकनीकी से एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ के भी आप उन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि अब इसके पहले अब हम देखें कि यदि आपने हायर एजुकेशन करी है, डिप्लोमा के बाद आप इंजीनियरिंग करने चले गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आपको जॉब मिलेगी? तो देखते हैं क्या ऑप्शंस। तो इंजीनियरिंग में देखिए कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यदि आप सरकारी नौकरी पाते हैं, सरकारी कॉलेज पाते हैं, तो वहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा आती हैं, वो इंजीनियरिंग के छात्रों को कॉलेज से ही रिक्रूट कर लेती है, उनका चयन कर लेती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंजीनियरिंग का, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रांच? आईटी और सीएस। आईटी और सीएस के लिए इंजीनियरिंग वरदान है।
जितने भी छात्रों ने आईटी से डिप्लोमा या सीएस से डिप्लोमा किया है उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो आगे जाके इंजीनियरिंग का कोर्स करें। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे आईबीएम, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर, ठीक है। ऐसे बहुत सी और भी कंपनीज हैं, ये तो सब इंडिया की कंपनीज कंपनीज बताई मैंने, सिर्फ एमएनसीज और भी हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज क्या है, आईटी सीएस के प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करती हैं। तो आईटी सीएस के स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो इंजीनियरिंग करें और इन कंपनीज में प्लेसमेंट लें, ठीक है। काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ भी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इन्फोसिस में ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत कम पैकेज, थोड़ा पैकेज स्टार्टिंग में कम होता है लेकिन बाद में वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। जैसे 12 लाख 15 लाख सालाना का पैकेज उनका भी ग्रो करता है। कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी एक और होती है प्लेसमेंट के बाद आईटीसीएस के स्टूडेंट्स को, कि फॉरेन जा सकते हैं। जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आईटी कंपनी ज्वाइन की, उनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, ठीक है, ऐसे बहुत सी जगह वहाँ उनको काम करने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, जो टेक्निकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं जो पूरा टेक्निकल में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन फिर है गेट। गेट को आप बोल सकते हैं मदर ऑफ जॉब्स, क्योंकि जितने भी भारत के सरकार द्वारा जो कंपनियां चलाई जाती हैं वो बड़े पद पे गेट के माध्यम से चयन करती है। बड़े पद मतलब इंजीनियर का जो बड़ा पद होता है, उसमें आपके अंडर बहुत सारे वर्कशॉप में लोग काम करेंगे। आप मैनेजरियल पोस्ट में, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में रिक्रूट होंगे। आपका सालाना पैकेज कम से कम 7 से 8 लाख रुपए और अधिकतम 15 से 20 लाख रुपए हो सकता है। तो गेट का एग्जाम आप दे सकते हैं। गेट पूरा टेक्निकल है, इसमें आपको हिस्ट्री, सिविक्स कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल जो आपने 3 साल डिप्लोमा में और 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे वही सब इस एग्जाम में आता है। तो 7 साल का ये जो आपकी कड़ी मेहनत है वो इस एग्जाम में आपकी चेक हो जाती है कि आपने कितनी मेहनत करी है। फिर अगला एग्जाम है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। ये जो है, ये भारत का तकनीकी शिक्षा का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो भारत के बड़े विभाग हैं, जल संसाधन, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण, ये सारे विभाग में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक बहुत बड़ा पद है। ये उस पद पे ये एग्जाम से जो संघ लोक सेवा आयोग है वो चयन करता है। टफ एग्जाम है, इसमें आपको कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य में भी कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जहां पे इंजीनियरिंग के छात्रों का चयन किया जाता है। तो उसके लिए जो स्टेट पीएससी है, स्टेट का लोक सेवा आयोग है, वो इन एग्जाम्स के माध्यम से चयन करता है। ये राजपत्रित, ये सभी ऊपर के पहले 2 पद जो हैं ये राजपत्रित पद हैं। काफी इनमें आपको सम्मान मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है, सारी चीजें हैं। फोर्थ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब कुछ पीएसयू ऐसे हैं जो गेट से ना रिक्रूट करके अपना खुद का अलग एग्जाम कराते हैं, तो वो एग्जाम भी आप इंजीनियरिंग के बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ, इसरो, बार्क। ये देखिए, ये ऐसे एग्जाम है, इसमें आप साइंटिस्ट इंजीनियर के पद पे जाएंगे, ठीक है। ये भी राजपत्रित पद होते हैं और इसमें बहुत सम्मान है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका भविष्य इसमें बहुत उज्जवल हो सकता है। तो ये एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हैं। ये सब डीआरडीओ, इसरो, बार्क, ये अपने खुद के एग्जाम्स कराते हैं। तो आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इनके एग्जाम फाइट करके ये जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी टेक्निकल। अब इंडियन आर्मी जो है वह भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को टेक्निकल पोस्ट पे, जो इंडियन आर्मी की वर्कशॉप्स होती है वहां पे रिक्रूट करती है। इसमें इंडियन आर्मी एसएसबी के थ्रू, जो उनका बोर्ड है उसके थ्रू उनका चयन करती है। तो ये आप एग्जाम इसमें भी फाइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक एडवांटेज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को रहता है कि जितने भी डिप्लोमा के एग्जाम है वह दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा का एग्जाम केवल डिप्लोमा वाला देगा, वो एग्जाम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी देते हैं। और क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उनके लिए ये एग्जाम काफ़ी आसान बन जाता है। फिर इसके बाद है, जितने भी, यदि आपने डिग्री हासिल कर ली, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो चाहे नॉन इंजीनियरिंग हो, यदि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री आ गई तो आप सारे अतकनीकी जितने भी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीएससी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कलेक्टर की जो परीक्षा होती है, स्टेट पीएससी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और आबकारी अधिकारी, ये सारी परीक्षाएं जो हैं इन सब परीक्षाओं को आप दे सकते हैं। फिर बैंकिंग की परीक्षाएं भी आप दे सकते हैं। कुछ लोगों को बैंकिंग की नौकरी अच्छी लगती है, जैसे पीओ हो गया, प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क हैं, ये सारी जॉब्स भी आप 9 to 5 की जॉब है, ये आप कर सकते हैं। फिर लेक्चरर, प्रोफेसर, ये भी अच्छी, आपके पास यदि डिग्री है तो आप
इसके भी यदि रिक्रूटमेंट हो रहा है अलग एग्जाम से तो उसमें बैठ सकते हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, वहाँ पे आप लेक्चरर प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर है हायर एजुकेशन। अब यदि आपको जॉब नहीं चाहिए, आपको और पढ़ना है, तो आप इंजीनियरिंग के बाद एमटेक या फिर एमबीए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग डिग्री। यदि आपने डिप्लोमा के बाद कुछ ऐसी डिग्री करी है जो तकनीकी नहीं है, जैसे बीएससी, बीबीए, बीकॉम, इस इस डिग्री के बाद क्या ऑप्शंस रहेंगे आपके पास कि अभी हमने जितने भी पीछे एग्जाम्स देखे वो सारे एग्जाम्स में आप केवल तकनीकी एग्जाम को छोड़कर, जैसे गेट, ईएस, ठीक है, स्टेट पीएससी के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, या डीआरडीओ, बार्क, ये सब नहीं दे सकते। आप केवल बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ठीक है, और भी जितनी अतकनीकी परीक्षाएं होती हैं उन सब में आप इस डिग्री के बाद सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी जॉब्स के बाद लगभग कंसिडर कर लिया कि कौन कौन सी नौकरी आप हासिल कर सकते हैं। अब यदि आप नौकरी हासिल नहीं करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन फिर आखिरी में जो बचता है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वरोजगार। यदि आप में काबिलियत है तो आप ऐसा अपना एक इंडस्ट्री या कोई ऐसा अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा अपना कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं कि जिसमें आपकी जो इनकम है वो अन्य जॉब से भी अधिक हो सकती है। तो एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, नए स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। जो डिप्लोमा आईटीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, आजकल इसका ट्रेंड है कि आईटीसीएस में बहुत सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, तो आप उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करके अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इन बिजनेस को बहुत सी स्कीम्स चला रही है जिनके माध्यम से इनको सपोर्ट करती है, जैसे युवा उद्यमी योजना, ठीक है, स्वरोजगार योजना। इसमें गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो आप इन सब चीज़ों से भी अपना खुद का स्वयं का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी जॉब्स लगभग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद यदि कोई जॉब बचती है तो मैं आगे उस वीडियोस में उनको डिस्कस करूँगा। तो एंड में आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना कोई एक एम डिसाइड कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, तकनीकी में जाना है कि नॉन टेक्निकल में जाना है, फिर तकनीकी में किस जॉब आपको इंजीनियरिंग में जाना है कि डिप्लोमा के बाद ही तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान से बैठ के सोचिए, फिर उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो सक्सेस आपके दरवाजे पे ज़रूर आएगी। सक्सेस विल डेफिनेटली कम एट योर डोर स्टेप्स। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।